हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? तो पहले हम क्या करेंगे, इस कार्बोहाइड्रेट के नाम को ब्रेक करेंगे। जब कार्बोहाइड्रेट को आप ब्रेक करेंगे तो उसमें आपको दो टर्म मिलेगा, एक है कार्बन एंड दूसरा है हाइड्रेट। नाउ कार्बन का मतलब है कार्बन एलिमेंट एंड हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। इसका मतलब क्या है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन एंड वाटर से मिलकर बना हुआ है। ओके, इसको थोड़ा साइड करते हैं। नाउ कार्बोहाइड्रेट को हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? शुगर्स बोलते हैं। ओके, नाउ शुगर के प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। शुगर इज सल्यूबल इन वाटर। शुगर क्या होता है? सल्यूबल इन वाटर, मतलब पानी में मिक्स हो जाता है। दूसरा, स्वीट टू टेस्ट। शुगर का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। एट द सेम टाइम इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बायोमोलिक्यूल कौन सा होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जैसे लिखा हुआ है, कार्बन एंड वाटर मिलके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ना इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये क्या थी उसकी जनरल प्रॉपर्टीज थी। दूसरा चीज़ इसका फंक्शन क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट? सो इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। दूसरी चीज़, प्रीकर्सर फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, फैट्स, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा। ओके, आपकी बॉडी में फैट बनता है, आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड भी बनता है। उन सब को बनाने के लिए प्रीकर्सर मॉलिक्यूल कौन होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स एज ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स पार्टिसिपेट्स इन सेल मेम्ब्रेन एंड सेलुलर फंक्शंस। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे डेरिवेटिव्स भी है। फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? आपका ग्लाइकोप्रोटीन बनता है और ग्लाइकोलिपिड भी बनता है। नाउ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड से आपके सेल मेम्ब्रेन बने हुए हैं। ओके, एंड काफ़ी सारे सेलुलर फंक्शंस में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लास्ट क्या है? इट इज सर्व्स एज अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी, दैट इज ग्लाइकोजन टू मीट इमीडिएट एनर्जी डिमांड। ओके, कार्बोहाइड्रेट को हम क्या करते हैं? स्टोरेज फॉर्म में भी स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन एनिमल्स आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन से फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होकर रहता है। एंड जब भी आपको एनर्जी चाहिए होती है, ये जो ग्लाइकोजन है ये ब्रेक डाउन होता है, इससे आपको एनर्जी मिलती है। प्लांट के केस में स्टार्च के फॉर्म में आपका कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है एंड उससे वो अपना फूड बनाता है। ओके, ठीक, इसके बारे में था फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? अगर मैं कार्बोहाइड्रेट एक मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ तो उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे मैं उसको कार्बोहाइड्रेट कह रहा हूँ? तो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड ग्रुप। ओके, कोई भी कंपाउंड जिसमें आपको क्या मिले? पॉलीहाइड्रोक्सी या कीटोन ग्रुप मिले। हाइड्रोक्सी मतलब होता है आपका OH अल्कोहल ग्रुप। ओके, एंड अल्डिहाइड मतलब होता है CHO ग्रुप। ओके, याद रखना। एंड कीटोन मतलब क्या होता है? CO ग्रुप। तो अगर आपको किसी भी कंपाउंड में आपको OH ग्रुप मिल रहा है, या तो उसके साथ अल्डिहाइड मिल रहा है, या तो OH ग्रुप के साथ आपको कीटोन ग्रुप मिल रहा है, तो उस कंपाउंड को मैं क्या कहूँगा? कार्बोहाइड्रेट कहूँगा। नाउ ऐसे कंपाउंड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर कीटोन प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कीटोसिस कहते हैं। ओके, और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्डोसिस कहते हैं। याद रखना, कीटोसिस मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप के साथ कीटोन प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? कीटोसिस कहेंगे। फिर ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें OH ग्रुप के साथ अल्डिहाइड प्रेजेंट है उसे मैं क्या कहूँगा? अल्डोस कहूँगा। ओके, होप यहाँ तक समझ आ गया हो। नाउ एक एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो आपकी कीटोस का एक एग्जाम्पल क्या? आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, तो ये 3 ही कार्बन का होता है, 1 2 3, 3 कार्बन का है, जिसमें कार्बन नंबर 2 पे देखोगे तो ये कीटोन ग्रुप अटैच है। ओके, सो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कीटोज है, याद रखना। सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कीटोज के एग्जाम्पल क्या? आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ओके, फिर अल्डोज का एक एग्जाम्पल लिखते हैं। अल्डोज के एग्जाम्पल का नाम क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड। ये भी 3 कार्बन का है, 1 2 3, एंड इस पे कार्बन नंबर 1 पे क्या अटैच है? अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, एंड ये क्या आपका सिंपलेस्ट अल्डोज है। तो यहाँ तक समझ आओ मैंने क्या बोला कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ओके, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सैकराइड और शुगर यूनिट। ओके, शुगर को हम एक और नाम देते हैं सैकराइड। सैकराइड का मतलब शुगर, शुगर का मतलब सैकराइड। डिपेंडिंग अपॉन कि कितना शुगर यूनिट प्रेजेंट है आपके कार्बोहाइड्रेट में। आपके कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के हैं, एक होता है मोनोसैकराइड, एक होता है ओलिगोसैकराइड, एक होता है आपका पॉलीसैकराइड।
मोनोसैकराइड, मोनो मतलब वन एंड सैकराइड मतलब शुगर यूनिट। जब आपके कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ एक ही शुगर यूनिट है उसे मैं क्या कहूँगा, मोनोसैकराइड कहूँगा। जब आपके कार्बोहाइड्रेट में 2 से 10 शुगर यूनिट है उसे मैं क्या कहूँगा, ओलिगोसैकराइड कहूँगा। फिर उसके बाद लास्ट के आपका पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड का मतलब होता है जब आपके कार्बोहाइड्रेट 10 अलग अलग या 10 शुगर यूनिट से बना है उसे मैं क्या कहूँगा, पॉलीसैकराइड। ओके, होप इतना समझ आया हो। नेक्स्ट हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोसैकराइड्स के बारे में। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या आपका मोनोसैकराइड, वैसे कुछ लिखा नहीं है, अभी हम लिखेंगे इसके ऊपर। ओके, सो यहाँ पे देखो मोनोसैकराइड के बारे में क्या लिखा है, दैट मोनोसैकराइड इज अ सिंपल शुगर। ओके, सबसे सिंपल टाइप का शुगर कौन होता है, मोनोसैकराइड। ओके, क्योंकि वो एक ही शुगर यूनिट से बना है एंड इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। क्योंकि वो एक ही शुगर यूनिट से बना हुआ है, उसको आप ब्रेक डाउन करके उससे और छोटे शुगर्स आप नहीं बना सकते। नाउ मोनोसैकराइड का एक जनरल फॉर्मूला होता है जो है CnH2ON। ओके, जिसमें N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। ओके, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं मोनोसैकराइड के। अब देखो आपको याद कैसे करना है, स्ट्रक्चर याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये मैं आपको एक न्यूमोनिक बता रहा हूँ जो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था, तो उसे मतलब देना पड़ेगा मुझे क्रेडिट, तो थैंक यू वरुण। ओके, तो आपको याद कैसे करना है, आपको पहले ऐसे लिख लेना है, GET गेट, फिर RAXL रेक्सल, गेट रेक्सल लिखना है। आप G एकदम सेंटर में लिखोगे, E आप लेफ्ट साइड में लिखोगे, T आप राइट साइड में लिखोगे, RA जो है वो लेफ्ट साइड में होगा एंड एक्सेल का होगा वो भी लेफ्ट साइड में होगा। ओके, होप यहाँ तक समझ आओ। अब नाउ G का मतलब है ग्लिसरल्डिहाइड। G का मतलब क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड, होप दिख रहा हो। G मतलब क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। ओके, G मतलब क्या आपका, ग्लिसरल्डिहाइड। उसके बाद आपका E मतलब है एरिथ्रोस। E मतलब क्या है, एरिथ्रोस। फिर T मतलब आपका थ्रियोस, एक मिनट फोकस जा रहा है। T मतलब क्या आपका, थ्रियोस है। फिर R मतलब है आपका राइबोस। R मतलब क्या है, राइबोस। A मतलब है अराबिनोस। X मतलब है जाइलोस एंड L मतलब क्या है आपका, लायोस है। तो मैं आपको पहले ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर उससे मैं आपको बाकी की स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाऊंगा। ओके, नाउ ग्लिसरल्डिहाइड में आपने पीछे अभी हमने पढ़ा था ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। ओके, तो ग्लिसरल्डिहाइड कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूँ मैं। 3 कार्बन का होता है, 1 2 3, जिसमें पहले में क्या प्रेजेंट होगा आपका, CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा। दूसरे में आपके राइट साइड में OH प्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड में H प्रेजेंट होगा एंड लास्ट में आपका क्या होगा, CH2OH प्रेजेंट होगा। आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद रखना है। ओके, याद रखना। फिर अभी मैं इससे ये दोनों बनाता हूँ, याद करना। ये आपका कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 है ये आपका। आपको क्या करना है, हमेशा कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक एक कार्बन ऐड करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल CHO, एक मैंने कार्बन ऐड कर दिया, बाकी नीचे का सेम लिखना है। समझ आए, कार्बन नंबर 2 के ऊपर मैंने एक ऐड कर दिया है, ऊपर ऐड कर दिया है ना। क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, मैंने एरिथ्रोस कहाँ लिखा है, लेफ्ट साइड में लिखा है, तो आपका जो H होगा वो भी आप कहाँ लिखोगे, लेफ्ट साइड पे लिखोगे एंड OH कहाँ लिखोगे, राइट साइड पे। ये बन गया एरिथ्रोस का स्ट्रक्चर। फिर आपका क्या है, थ्रियोस आया। सेम सेम चीज़ करनी है आपको, CHO जैसे मैंने कहा। ओके, सेकेंड वाले को छोड़ देंगे, बाकी नीचे का सब कॉपी करेंगे डिक्टो वैसे ही, H2OH। क्योंकि आपका थ्रियोस मैंने कहाँ लिखा है, राइट साइड में लिखा है, तो आप H भी कहाँ लिखोगे, राइट साइड में लिखोगे एंड OH कहाँ लिखोगे, लेफ्ट साइड में लिखोगे। जस्ट इसका मिरर इमेज बनाया मैंने, समझ आया। फिर से अभी मैं एरिथ्रोस से आपको राइबोस एंड अराबिनोस बनाऊंगा। जस्ट एक ही कार्बन ऐड करते जाना है, याद रखना। कार्बन नंबर 1 2 3 एंड दिस इज 4। नाउ इसमें भी क्या करना है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक कार्बन ऐड कर देंगे हम लोग, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ध्यान से देखते रहो, बाकी नीचे का एकदम सेम लिखना है। ओके, कार्बन नंबर 2 के ऊपर मैंने कार्बन ऐड कर दिया है, बाकी नीचे का सेम लिखा है। सेम केस, क्योंकि ये राइबोस का है मेरे लेफ्ट साइड में है, तो मैं H भी कहाँ लिखूँगा, लेफ्ट साइड में लिखूँगा एंड OH कहाँ लिखूँगा, राइट साइड में लिखूँगा। समझ आए। ओके ना, नेक्स्ट क्या आपका अराबिनोस। अराबिनोस जस्ट इसका मिरर इमेज है, CHO।
तो H2OH। ओके, नाउ अभी क्योंकि आपका जो राबिनोज है वो राइट साइड में है, इसके राइट साइड में है, तो H में कहाँ लिखूंगा, राइट साइड में लिखूंगा, एंड OH कहाँ लिखूंगा, मैं इसके लेफ्ट साइड में लिखूंगा। ये बन गया आपका एराबिनोज का स्ट्रक्चर। फिर आपका क्या है, जाइलोस। जाइलोस में इससे बनाऊंगा, याद रखना, ये जो मैंने राइबोस एंड अराबिनोस बनाए मैंने थ्रियोस से बनाया है, सॉरी एरिथ्रोस से बनाया है, एंड ये जो जाइलोस एंड लायोस है मैं किससे बनाऊंगा, थ्रियोस से बनाऊंगा। चलो बनाया जाए। ओके, सेम लिखना है जैसे मैंने कहा, बट कार्बन नंबर 2 छोड़ देना है। कार्बन नंबर 2 को हम छोड़ देंगे, बाकी हम सेम लिखेंगे, H2OH। नाउ कार्बन नंबर 2 में क्योंकि ये लेफ्ट साइड में, तो H कहाँ आएगा, यहाँ पे OH कहाँ आएगा, यहाँ पे, बन गया जाइलोस। फिर सेम लायोस में एक एक कार्बन खाली बढ़ाते जाना है और कुछ नहीं करना है। ओके, HOH, नीचे का सब सेम है, H CH2OH। क्योंकि ये आपके राइट साइड में है तो H भी कहाँ आएगा, आपके राइट साइड में, OH कहाँ आएगा, आपके लेफ्ट साइड में। बन गया ये क्या, आपके कितने स्ट्रक्चर बने, हमने बनाए 7 स्ट्रक्चर। ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैंने पहले आपको एरिथ्रोस एंड आपको थ्रियोस बना के दिखाया, फिर एरिथ्रोस से मैंने आपको राइबोस और एराबिनोस बनाकर दिखाया, ओके सॉरी एराबिनोस बना के दिखाया, फिर आपको थ्रियोस से मैंने जाइलोस एंड लायोस बनाकर दिखाया। तो हमने किया क्या, बेसिकली हमको खाली ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना है ग्लिसरॉल्डिहाइड का, जो 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 ही कार्बन है उसमें, कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, कार्बन नंबर 2 के ऊपर मुझे क्या करना है, हमेशा एक एक कार्बन ऐड करते जाना है। ओके, इसके ऊपर मैंने एक कार्बन ऐड कर दिया, नीचे का सेम ही रहेगा, नीचे का सेम ही रहेगा। और याद रखना, अगर लेफ्ट साइड में लिखा है आपने एरिथ्रोस, तो H कहाँ आएगा, आपके लेफ्ट साइड में, उसके बाजू में OH आएगा। थ्रियोस कहाँ है, राइट साइड में लिखा है, तो H कहाँ लिखा है मैंने, राइट साइड में, OH कहाँ लिखा है, लेफ्ट साइड में। सेम इसके हेल्प से मैंने ये दोनों बनाया है। वापस सेम कार्बन नंबर 2 के ऊपर मैंने एक कार्बन ऐड कर दिया, कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक कार्बन ऐड कर दिया, ये मेरा कार्बन नंबर 2 बन गया इस पर। और क्योंकि ये लेफ्ट साइड में राइबोस लिखा है, तो H कहाँ आएगा, आपके लेफ्ट साइड में आएगा, एंड OH कहाँ आएगा, आपके राइट साइड में आएगा। सेम गोज विद राबिनोस। राबिनोस इसके राइट साइड में रखना, इसके राइट साइड में है ये, तो इसके इसमें क्या होगा, H राइट में आएगा एंड OH OH कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। फिर थ्रियोस से मैंने ये दोनों बनाया। ओके, ना यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था, वो क्यों लिखा था, जैसे मैंने कहा कि आपका एक जनरल फॉर्मूला होता है किसका, मोनोसैकेराइड का, जो है CnH2n, जिसमें n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। ना कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, उस बेसिस पे आपका जो मोनोसैकेराइड है वो डिवाइडेड है इनटू सेवरल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, जिनके अंदर सिर्फ 3 कार्बन होता है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, करेक्ट, बट दोनों में फर्क क्या है कि इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है, इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है। तो जिनमें 3 कार्बन प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रायोस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रायोस। तो एक ट्रायोस का एग्जाम्पल था। फिर क्योंकि इनमें 4 कार्बन प्रेजेंट है दोनों में, तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, टेट्रोस के एग्जाम्पल है। चल क्यों नहीं रहा, किसके एग्जाम्पल है, टेट्रोस के एग्जाम्पल है। नाउ क्योंकि इनमें 5 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, तो इन्हें मैं क्या कहूँगा, इन्हें मैं कहूँगा पेंटोस। इन्हें मैं क्या कहूँगा, पेंटोस। ये 3 कार्बन थे, ये 4 कार्बन था, ये 5 कार्बन था। ओके, आई होप तुमको समझ आया होगा कैसे करना है। एंड ऐसे बहुत सारे होते हैं, ऐसे हेक्सोस भी होता है, हेप्टोस भी होता है, बट हम सिर्फ हेक्सोस तक ही पढ़ेंगे। ओके, हेक्सोस पढ़ेंगे मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है, 6 कार्बन, उसमें सिर्फ 3 ही एग्जांपल पढ़ेंगे हम लोग। पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रुक्टोज एंड तीसरा क्या है, गैलेक्टोज है। ओके, तो इसको याद करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। तो कितना कार्बन मैंने बोला, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन बनाया जाए ज़रा, 1 2 3 4 5 6। हमेशा ना नेमिंग का कहाँ से करोगे पता, ऊपर से करोगे। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 बनाया। ओके, फर्स्ट में क्या प्रेजेंट होगा, आपका CHO प्रेजेंट होगा, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो बना दो वो। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, एक साइड में OH, दूसरी साइड में H, फिर H, फिर OH, फिर दोनों साइड में OH लिख देना है, एंड उसके करस्पॉन्डिंग साइड पे H लिख देना है। लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा, आपका CH2OH ग्रुप। ये बन गया आपका ग्लूकोज। ना दूसरा क्या आपका फ्रुक्टोज है। ना ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में इतना ही फर्क है कि आपका जो ग्लूकोज है वो एक टाइप का अल्डोज है, मतलब उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डिहाइड प्रेजेंट है। बट आपका जो फ्रुक्टोज है उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो जैसे मैंने पीछे कहा था कि आप में अल्डोज और कीटोज में ये फ़र्क है कि अल्डोज में, जैसे कहाँ गया, ओके यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको कि आपका जो कीटोज है, कीटोज में आपका जो ग्रुप प्रेजेंट होता है, फंक्शनल ग्रुप, वो कौन से कार्बन पे प्रेजेंट होता है, कार्बन नंबर
2 पे प्रेजेंट होता है। ओके, वेरएस आपके अल्डोस में क्या होता है, आपका ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है, कार्बन नंबर 1 पे ही प्रेजेंट होता है। सेम यहाँ पे आपका ग्लूकोज वो एक टाइप का अल्डोज है, वो क्या एक टाइप का अल्डोज, क्योंकि उसमें कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। एक मिनट, हाँ, उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, आपका फ्रुक्टोज वो क्या एक टाइप का कीटोज है, तो उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो बनाना कैसे, सेम, पहले 6 कार्बन बना लो, 1 1 2 3 4 5 6 है। पहले नंबर पे क्या होगा, CH2OH, एंड दूसरे नंबर पे क्या होगा, आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। उसके बाद बाकी का सब सेम है, HOH, फिर OH OH H H CH2OH। खूब समझ आया हो कैसे बनाया मैंने ये। तो ये क्या था, आपका फ्रुक्टोज था। उसके बाद क्या है, लास्ट है आपका गैलेक्टोज। गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में कुछ फर्क नहीं है, खाली गैलेक्टोज में आपका जो, वापस एक बार 6 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, स्टेप सेम बनाओगे। पहले इसको नेमिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर जो 4 है खाली उसमें चेंज होगा, ग्लूकोज में गैलेक्टोज में इतना ही फ़र्क है कि कार्बन नंबर 4 में थोड़ा सा चेंज आता है, बाकी सब सेम है। तो पहले बाकी सब सेम लिख लेते हैं हम लोग, कार्बन नंबर 1 को छोड़ देना खाली। ओके, अरे क्या हो गया, HOH। ओके, कार्बन नंबर 4 छोड़ दिया उसको मैंने, बाकी सब सेम लिखा है। कितना बनाया मैंने, रुको रुको, हाँ 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 ना, हाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यानी आपका क्या है, CH2OH ग्रुप हो गया 6 मेरा। अब देखो फ़र्क क्या होता है कि आप में यहाँ पे ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 में OH कहाँ प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है। गैलेक्टोज में वही चीज़ कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। बस ये फ़र्क है किसमें, आपके ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। ये चीज़ याद रखना, बहुत सिंपल होता है। ग्लूकोज याद किया तो आराम से गैलेक्टोज बन जाएगा और आराम से फ्रुक्टोज बन जाएगा। खाली इतना याद रखना, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में इतना ही फ़र्क है, कौन से कार्बन पे फ़र्क है, कार्बन नंबर 4 पे फ़र्क है। ओके, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 में OH राइट साइड में होता है और गैलेक्टोज में कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। तो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। एंड फ्रुक्टोज में क्या फ़र्क है, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में क्या फ़र्क है कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, आपका अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, वो भी कौन से नंबर पे, कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट है। वेयर एज फ्रुक्टोज में आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, वो भी कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है। ओके, अब तक मैंने तुमको जितना भी स्ट्रक्चर बताया हो तुमको समझाओ, ये वाले भी स्ट्रक्चर। ओके, अब ध्यान से देखोगे तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर है। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। एंड इन फॉर्मूला को, जिस फॉर्मूला से मैंने स्ट्रक्चर बनाया, उस फॉर्मूला को हम बोलते हैं फिशर्स प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं उसे, फिशर्स प्रोजेक्शन कहते हैं, फिशर्स प्रोजेक्शन कहते हैं। नाउ एक और चीज़ याद रखना कि आपका जितना भी सोल्यूशन होता है, वो क्या रखना, जितने भी सोल्यूशन होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के, उनमें से 3 to 4% सोल्यूशंस में, 3 to 4% सोल्यूशन पे आपको लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। बाकी जितने भी सोल्यूशन होंगे उन सब में कौन सा स्ट्रक्चर होगा, वो होगा आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बताना बताता हूँ मैं तुमको। तो ग्लूकोज से बनाते हैं हम लोग। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपका जो अल्डिहाइड या फिर जो आपका कीटोन ग्रुप है, आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा ना, वो क्या करता है, कार्बन नंबर 5 के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है, कार्बन नंबर 5 के साथ रिएक्शन करता है एंड खुद को एक साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। तो फॉर एग्जांपल मैं ग्लूकोज को बना रहा हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या बना रहा हूँ। ओके, ये किस साथ रिएक्ट करेगा, आपके कार्बन नंबर 5 के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये थोड़ा सा ऐसा बन नहीं रहा, रुको, ओके, ये CH2OH है। फिर पहले 6 बना लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 हो गया। ओके, ये कार्बन नंबर 1 है, इसमें क्या प्रेजेंट है, आपका ये अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ये कार्बन नंबर 2 है, इस पे आपका H प्रेजेंट है एंड OH प्रेजेंट है। फिर आपका कार्बन नंबर 3 है, इसमें आपका OH प्रेजेंट है एंड H प्रेजेंट है। ये कार्बन नंबर 4 है, इसमें आपका H प्रेजेंट है, यहाँ पे OH प्रेजेंट है। ये कार्बन नंबर आपका 5 है, तो यहाँ पे सिर्फ एक H प्रेजेंट है। समझ आए। तो होता क्या है, यहाँ पे जो H ग्रुप है, ये वाला इस O के साथ रिएक्ट करता है। ओके, याद रखना, ये कार्बन नंबर 5 है, दिख रहा है ना यहाँ पे,
1 2 3 4 5 कार्बन नंबर 5 क्या कर रहा है आपके एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैं वापस बता रहा हूँ आपको। और ये क्या बना देता है, कुछ ऐसा बनाता है, ध्यान से देखना। ओके, ये H यहाँ पे आ जाता है इसके पास, तो ये क्या बन जाता है, OH बन जाता है, ये H रहेगा। फिर आपका ये C, बाकी का सब सेम रहेगा, OH C OH H C OH H, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या बचा, CH2OH। ये बन गया आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आई होप समझाओ, बहुत सिंपल था एक्चुअली। ये क्या कहा मैंने, साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब भी आप सोल्यूशन में कोई भी आप कार्बोहाइड्रेट को आप क्या करोगे, किसी सॉल्वेंट में मिक्स करते हो, तो वो कौन सा शेप ले लेता है, वो ले लेता है साइक्लिक स्ट्रक्चर का शेप। ओके, तो उसमें क्या होता है कि उनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा, याद रखना कौन, फंक्शनल ग्रुप। तो ये मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, तो ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट होता है, CHO प्रेजेंट होता है। तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन नंबर 5 के साथ रिएक्ट करेगा। किसमें, कार्बन नंबर 5 के साथ रिएक्ट करेगा एंड वो एक साइक्लिक फॉर्म ले लेगा। तो होता क्या है रिएक्शन के टाइम पे कि आपका लास्ट में जो OH ग्रुप है कार्बन नंबर 5 पे, उसमें का हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, कार्बन नंबर 1 पे चला जाता है, और वो क्या बन जाता है, OH बन जाता है। ओके, तो ये ग्लूकोज था, उससे भी क्या बना, ग्लूकोज ही बना, बट साइक्लिक फॉर्म बना। इनको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, साइक्लिक फॉर्मेशन कहते हैं। एंड इस प्रोजेक्शन को, ये इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं, हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ये बहुत जनरल है। ओके, एंड इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेमी एसिटार। क्या कहते हैं हम इसे, हेमी एसिटार कहते हैं। समझ आए, हेमी एसिटार का मतलब होता है अल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। समझ आया क्या कहा मैंने। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप तुमको सब समझ आया मैंने जो बोला। ये सिर्फ मोनोसैकेराइड्स के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बताऊंगा। तो होप तुम्हें समझाओ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।